हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 में से सम नंबर 7 और 8। तो सबसे पहले सम नंबर 7 की स्टेटमेंट है ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ इट्स मिड पॉइंट। तो आप यहाँ पर ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है और जो ये पॉइंट पी है ये इसका मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये होगा कि जो ए पी की डिस्टेंस है वो पी बी की डिस्टेंस के इक्वल होगी। अब इसके बाद हमें स्टेटमेंट में आगे कहा गया है डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। तो जैसे हम ये अपने डायग्राम में देख सकते हैं कि ये लाइन सेगमेंट ए बी है जिसका एक मिड पॉइंट है पी, और इस लाइन सेगमेंट के इस साइड में दो पॉइंट्स हैं, एक है ई और दूसरा है पॉइंट डी। तो इसके बाद हमें स्टेटमेंट में कहा गया है सच दैट एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ए बी ई। तो ये हम अपने डायग्राम में देख सकते हैं कि जो एंगल बी ए डी है, बी ए डी, यानी कि ये एंगल ये इक्वल होना चाहिए एंगल ए बी ई के, ए बी ई। तो ये दोनों एंगल हमें इक्वल गिवन है, एक ये एंगल और एक ये एंगल। इसी के साथ हमें स्टेटमेंट में ये भी दिया गया है कि जो एंगल ई पी ए है, तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो कि ये है एंगल ई पी ए जिसके ऊपर इस तरह से दो मार्क किए गए हैं, और ये एंगल इक्वल है डी पी बी के। तो डी पी बी यानी कि इसके ये इक्वल है। तो इस तरह से ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अब हमें यहाँ पर शो करना है कि ट्राइंगल डी ए पी इज कोंग्रेंट टू ट्राइंगल ई बी पी। तो डी ए पी यानी कि ये ट्राइंगल जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, इस ट्राइंगल का नाम है डी ए पी, और इसको हमें कोंग्रेंट प्रूफ करना है ट्राइंगल ई बी पी के। तो आप ये डायग्राम में देख सकते हो ई बी पी ये ट्राइंगल, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल को हमें एक दूसरे के कोंग्रेंट प्रूफ करना है। एक ट्राइंगल जिसका नाम है डी ए पी और दूसरा ट्राइंगल जिसका नाम है ई बी पी। और इसके बाद फिर हमें ये शो करना है कि जो ए डी है वो बी ई के इक्वल है। ये है ए डी और ये है बी ई। तो ये क्लियरली हम यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं कि जो ए डी है वो इस ट्राइंगल की एक साइड है और जो बी ई है वो इस ट्राइंगल की एक साइड है। यानी कि जब हम इन दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे के कोंग्रेंट प्रूफ कर देंगे तब हम डायरेक्ट सी पी सी टी का यूज़ करके ए डी को बी ई के इक्वल लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन। तो सम की स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि जो पॉइंट पी है वो इस ए बी का मिड पॉइंट है। इससे अलग हमें गिवन है कि एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ए बी ई, और फिर हमें ये गिवन है कि एंगल ई पी ए इक्वल्स टू एंगल डी पी बी। तो ये तीनों पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके बाद फिर हम लिखेंगे टू प्रूव। तो हमें दो पार्ट्स यहाँ पर प्रूफ करने के लिए कहा गया है। एक तो है कि हमें ट्राइंगल डी ए पी को ई बी पी के कोंग्रेंट दिखाना है और साइड ए डी को बी ई के इक्वल दिखाना है। तो अब हम करते हैं इस सम का प्रूफ। तो फर्स्ट पार्ट में जिन दो ट्राइंगल को हमें कोंग्रेंट शो करना है, हम सबसे पहले उन दो ट्राइंगल का नाम मेंशन करेंगे कि इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी। तो अब हमें ये देखना होगा कि इन दोनों ट्राइंगल में कौन कौन से पार्ट इक्वल हैं। ये आपको पता है कि जब भी हमें दो ट्राइंगल को कोंग्रेंट दिखाना होता है तो हमें वहाँ पर उसके किन्हीं तीन पार्ट्स को इक्वल शो करना होता है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन था कि पॉइंट पी ए बी का मिड पॉइंट है, तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि जो ए पी है वो बी पी के इक्वल है। अब हम ये देख सकते हैं कि जो ये फर्स्ट वाला ट्राइंगल है इसका एक पार्ट है ए पी और जो दूसरा ट्राइंगल है इसका एक पार्ट है, यानी कि इसकी एक साइड है बी पी। तो इसलिए हम इन दोनों ट्राइंगल में ये कह सकते हैं कि जो ए पी है वो बी पी के इक्वल होगा। और इसका रीज़न हम ये लिख देंगे यहाँ पर साइड में कि हमें स्टेटमेंट में गिवन था कि P इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसलिए ये जो ए पी है वो बी पी के इक्वल हम कह सकते हैं। इसके बाद हमें ये भी गिवन था कि इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल और इस दूसरे ट्राइंगल में ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी हमें स्टेटमेंट में गिवन थे कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर इन दोनों एंगल को लिख देंगे एक दूसरे के इक्वल में और इसका रीज़न हम लिख देंगे गिवन। इसके बाद एक और पेयर हमें इक्वल एंगल्स का गिवन था, ये एंगल और ये एंगल।
यहाँ पर ये भी हमें इक्वल गिवन थे, तो इसलिए अब हम इन दोनों का भी नाम लिख देंगे कि ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल हैं और इसका भी सेम यही रीज़न रहेगा गिवन। लेकिन अगर हम अपने डायग्राम में देखें तो हम पहला ट्राइंगल ले रहे हैं DAP, जो कि ये है, और इस ट्राइंगल में अगर हमें एंगल लेना है तो हमें कंप्लीट ये वाला एंगल लेना होगा, जबकि जो एंगल हमें इक्वल गिवन है उसका नाम है EPA, यानी कि वो सिर्फ ये वाला पार्ट है। तो यानी कि इस पार्ट में हमें इस एंगल को ऐड करना होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरे ट्राइंगल की, यानी कि इस ट्राइंगल की, तो यहाँ पर भी हमें ये कंप्लीट एंगल लेना पड़ेगा, लेकिन जो हमें यहाँ पर इक्वल गिवन है उसका नाम है DPB, यानी कि वो सिर्फ इतना एंगल है जिसके ऊपर 2 मार्क किए गए थे, यानी कि इसमें भी हमें इस वाले एंगल को ऐड करना होगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बीच में ये जो एंगल बन रहा है जिसका नाम है EPD, या आप इसको कह सकते हो DPE, आपको ये वाला एंगल इस एंगल में भी ऐड करना होगा और इस एंगल में भी ऐड करना होगा। तो इसलिए अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि एडिंग एंगल EPD बोथ साइड्स। तो जब हम EPD को EPA के अंदर ऐड करेंगे कि एंगल EPA प्लस एंगल EPD, तो आप ये डायग्राम से देख सकते हो कि ये एंगल है आपका EPA और इसमें हमने ऐड कर दिया है EPD को। तो जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो इससे ये वाला कंप्लीट एंगल आ जाएगा जिसका नाम हो जाएगा APD। तो हमने इन दोनों को ऐड करके लिख दिया है यहाँ पर APD। इसी तरह से जब हम इस EPD को DPB के अंदर ऐड करेंगे कि एंगल DPB प्लस EPD, तो ये हम डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एंगल हमारे पास है DPB, इसके अंदर हमने ऐड किया है EPD को। तो इन दोनों को ऐड करने से ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा जिसका नाम है BPE। तो इन दोनों को ऐड करके हम यहाँ पर लिख देंगे इसका नाम BPE। तो इस तरह से हमने इन दोनों ट्रायंगल्स में 3 पार्ट्स को इक्वल शो किया है, एक तो ये साइड, एक ये एंगल और एक ये वाला एंगल, यानी कि 2 एंगल्स हमने यूज़ किए हैं और एक साइड हमने यूज़ की है। तो इसलिए अब हम इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के कोंग्रुएंट लिख सकते हैं और यहाँ पर रूल यूज़ किया है ASA, यानी कि एंगल साइड एंगल। तो अब जो फर्स्ट पार्ट हमें प्रूफ करना था वो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। इसके बाद इसी के सेकंड पार्ट में हमें दिखाना था AD इक्वल्स टू BE। तो जब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कोंग्रुएंट आ गए हैं तो डायरेक्ट हम इनके किसी भी कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स को एक दूसरे के इक्वल शो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे AD इक्वल्स टू BE और इसका रीज़न हो जाएगा CPCT, यानी कि कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल। इसके बाद सम नंबर 8। तो सम नंबर 8 की स्टेटमेंट है, इन राइट ट्राइंगल ABC, आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल हम उसको बोलते हैं जिस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसमें 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको हम बोलते हैं बेस और इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं इसको, या फिर एल्टीट्यूड भी हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट C। तो राइट ट्राइंगल का नाम है ABC और उसमें जो पॉइंट C है उस C के ऊपर एक राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना है। तो हम यहाँ पर ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारे पास ट्राइंगल है ABC और इसके अंदर जो एंगल C है वो 90 डिग्री का है। इसके बाद इसी स्टेटमेंट में हमें आगे कहा गया है M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। तो जैसे कि अभी मैंने आपको ये ट्राइंगल हाईलाइट करके दिखाया था ABC, इस ABC में एंगल C 90 डिग्री का है। दैट मीन्स इसके सामने जो साइड है यानी कि AB, ये AB एक हाइपोटेन्यूज होगा। उस स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है M। तो अगर ये M इस AB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब होगा कि AM और BM दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद हमें कहा गया है C is joined to M and produced to a point D। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया कि जैसे कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल था ABC, इसमें हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है M,
तो हमने C से M को ज्वाइन किया और इसको पॉइंट D तक प्रोड्यूस किया। उसके बाद यहाँ पर जब C से M को ज्वाइन करके हमने D तक प्रोड्यूस किया तो हमें स्टेटमेंट में ये भी गिवन है कि जो CM है वो इस DM के इक्वल है, यानी कि C से लेकर M तक की डिस्टेंस और D से लेकर M तक की डिस्टेंस दोनों इक्वल है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो पॉइंट M है वो इस CD का भी मिड पॉइंट हो जाएगा। अब इसके बाद पॉइंट D इज जॉइंट टू पॉइंट B। उसके बाद इस पॉइंट D को यहाँ पॉइंट B के साथ ज्वाइन किया गया और इस तरह से कंप्लीट डायग्राम की कंस्ट्रक्शन हमें यहाँ स्टेटमेंट में दे दी गई है। अब हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है सबसे पहले कि ट्रायंगल AMC इज कोंग्रेंट टू ट्रायंगल BMD। फिर हमें प्रूफ करना है कि एंगल DBC इज अ राइट एंगल, यानी कि हमें ये दिखाना है कि जो DBC है वो एक 90 डिग्री का एंगल है। फिर थर्ड पार्ट में हमें शो करना है कि ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB एक दूसरे के कोंग्रेंट होंगे। और फिर फोर्थ पार्ट में हमें शो करना है कि जो CM है वो AB का हाफ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन। तो हमें यहाँ स्टेटमेंट के अंदर गिवन था कि जो ट्रायंगल ABC है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें एंगल C 90 डिग्री का है। इसके साथ हमें कहा गया था कि जो पॉइंट M है वो इस AB का मिड पॉइंट है और साथ ही हमें यह भी कहा गया कि जो DM है वो CM के इक्वल है। और हमें इसमें टोटल 4 पार्ट्स प्रूफ करने हैं, तो हमने 2 प्रूफ लिखकर उन 4 पार्ट्स को लिख दिया है जो हमें यहाँ पर प्रूफ करने हैं। तो अब करते हैं हम इस सम का प्रूफ। तो जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर सबसे पहले पार्ट में प्रूफ करना है ट्रायंगल AMC इज कोंग्रेंट टू ट्रायंगल BMD। तो हम यहाँ पर अगर डायग्राम में देखें तो हमारे पास ट्रायंगल AMC ये ट्रायंगल है और इसको हमें कोंग्रेंट दिखाना है BMD यानी कि इस ट्रायंगल के। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, हमें इन दोनों को एक दूसरे के कोंग्रेंट शो करना है, जिसके लिए हम इसके किसी भी 3 कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को एक दूसरे के इक्वल शो करेंगे और तब हम इन दोनों ट्रायंगल को कोंग्रेंट कह सकते हैं। तो जैसे कि हमें स्टेटमेंट में गिवन था कि जो M है वो AB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये होगा कि जो AM है वो BM के इक्वल होगा। अब इसमें से जो AM है वो इस ट्रायंगल AMC का पार्ट है और जो ये BM है वो ट्रायंगल BMD का एक पार्ट है, यानी कि इस तरह से हम इन दोनों ट्रायंगल में AM को BM के इक्वल लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि AM इक्वल्स टू BM और इसका रीज़न हमने ये लिखा जो हमें स्टेटमेंट में गिवन था कि M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। इसके साथ हमें ये गिवन था कि DM इक्वल्स टू CM। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो DM इक्वल्स टू CM। तो जो CM है वो ट्रायंगल AMC का एक पार्ट है और जो DM है वो ट्रायंगल BMD का एक पार्ट है। तो इस तरह से इन दोनों ट्रायंगल्स में हम CM को DM के इक्वल भी लिख सकते हैं और इसका रीज़न ये हो जाएगा कि ये हमें यहाँ पर स्टेटमेंट के साथ गिवन था। अब इसके बाद जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये AB और ये CD दोनों एक दूसरे को पॉइंट M पर इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि इस तरह से ये जो दो एंगल बनेंगे ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और ये चैप्टर 6 के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि इस तरह के एंगल्स को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इस तरह से जो अपोजिट में एंगल बनते हैं वो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो ये वाला एंगल है वो ट्रायंगल AMC का एक पार्ट है और जो ये वाला एंगल है वो ट्रायंगल BMD का एक पार्ट है, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल में हम इन दोनों एंगल को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है एंगल AMC इक्वल्स टू एंगल BMD और इसका रीज़न है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दो साइड्स को इक्वल शो किया है और एक एंगल को इक्वल शो किया है, यानी कि हमने यहाँ पर यूज़ किया है SAS का रूल, साइड एंगल साइड। और इस रूल का यूज़ करके हमने ट्रायंगल AMC को BMD के कोंग्रेंट प्रूफ कर दिया है। अब सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है कि जो एंगल DBC है वो राइट एंगल यानी कि वो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए।
तो अब आप यहाँ पर डायग्राम देखिए, जैसे कि अभी हमने फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल AMC को ट्रायंगल BMD के कोंग्रेंट प्रूफ किया है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रेंट है तो हम CPCD की हेल्प से इनके किसी भी एक पार्ट को इक्वल शो कर सकते हैं, चाहे फिर वो पार्ट्स कोई साइड हो या फिर वो कोई एंगल हो। तो CPCD का यूज़ करके अगर हम इस एंगल को इस एंगल के इक्वल लिख देते हैं तो इनके नाम हैं ACM और BDM। और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है वो है CPCD, क्योंकि इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हम दोनों ट्रायंगल को कोंग्रेंट प्रूफ कर चुके हैं। और अगर ट्रायंगल कोंग्रेंट हैं तो अब CPCD की हेल्प से हम इन दोनों एंगल को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। और आप ये देखिए कि यहाँ पर अगर हम इन दोनों एंगल को एक दूसरे के इक्वल लिखते हैं तो इन एंगल को कंबाइन करने से एक जेड की तरह की शेप बनती है। वैसे तो आपको ये एन दिख रहा है, लेकिन जब आप अपनी स्क्रीन को रोटेट करके देखेंगे तो आपको एक जेड की शेप दिखेगी। और जेड की शेप में जो एंगल बनते हैं ये मैंने आपको 6 चैप्टर में ही बताया था, एक्सरसाइज 6.2 में, कि इन एंगल को हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल तभी होते हैं अगर ये पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हों। तो जैसे कि हमने पहले यहाँ पर दोनों ट्रायंगल को कोंग्रुएंट शो किया, फिर CPCD से हम कह रहे हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो यानी कि ये एंगल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल तभी होते हैं जब वो पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हों। इसका मतलब है कि ये जो लाइन DB है वो इस AC के पैरेलल हो जाएगी। तो अब हम सेकंड पार्ट में यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल BDM इक्वल्स टू ACM, जो अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया था। और यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है CPCD, कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल। अब हम लिख रहे हैं कि ये जो दोनों एंगल हैं BDM और ACM, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। और अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं तो दैट मीन्स जिस लाइन के बीच में ये बने हैं वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, और वो लाइन है AC और BD। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए कि हमने यहाँ पर AC को BD के पैरेलल प्रूफ कर दिया है। और इनको पैरेलल दिखाने के लिए हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। तो अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो हम इसको ट्रांसवर्सल लाइन मान सकते हैं। और ये आपको 6 चैप्टर में मैंने बताया था कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल बनते हैं उन दोनों का सम 180 के इक्वल होता है। तो अब अगर AC और BD पैरेलल लाइंस हैं, ये इसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड में ये जो दो एंगल बने हैं इन दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री के इक्वल। और इन दोनों एंगल के नाम है, एक का तो नाम है ACB, इस वाले एंगल का नाम, और दूसरे एंगल का नाम है DBC। और हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इन दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर आगे लिखेंगे कि एंगल ACB एंड एंगल DBC आर द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दैट्स वाई सम ऑफ दीज एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जैसे कि हम स्टेटमेंट में ये हमें गिवन था कि एंगल ACB 90 डिग्री का है, हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल C 90 डिग्री का है। तो इसलिए हम इस ACB की जगह पर लिख देंगे 90। फिर इस 90 को हम लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में माइनस में, और 180 में से 90 को माइनस करके आ जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया है कि जो DBC है वो एक 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हेंस एंगल DBC इज़ अ राइट एंगल। तो ये हमें सेकंड पार्ट में प्रूफ करना था। अब इसके थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल DBC है वो ट्रायंगल ACB के कोंग्रुएंट होना चाहिए। तो पहले हम डायग्राम में देखते हैं कि ट्रायंगल DBC और ACB कौन कौन से दो ट्रायंगल हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर सबसे पहले जो ट्रायंगल DBC है, DBC यानी कि ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को हमें कोंग्रुएंट प्रूफ करना है ट्रायंगल ACB के।
तो अब मैं आपको ACB हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। तो ये है ट्रायंगल ACB। तो यानी कि इस तरह से हमें DBC ट्रायंगल को ACB के कोंग्रेंट प्रूफ करना है। तो इनको कोंग्रेंट प्रूफ करने के लिए हम कौन कौन से 3 पार्ट इक्वल दिखा सकते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हमने इस सम के सबसे पहले पार्ट में प्रूफ किया था ट्रायंगल AMC इज कोंग्रेंट टू ट्रायंगल BMD। तो ये है हमारे पास ट्रायंगल AMC और ये है हमारे पास ट्रायंगल BMD। और अगर फर्स्ट पार्ट में हम इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के कोंग्रेंट प्रूफ कर चुके थे तो हम इसके किसी भी पार्ट को इक्वल कह सकते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि जो ये AC है वो BD के इक्वल होगा, AC इक्वल्स टू BD। अब हम इन दोनों साइड को एक दूसरे के इक्वल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें थर्ड पार्ट में इक्वल दिखाना है ट्रायंगल DBC को ट्रायंगल ACB के, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल को हमें एक दूसरे के कोंग्रेंट शो करना है। और इसमें से ट्रायंगल DBC का एक पार्ट है DB और ट्रायंगल ACB का एक पार्ट है AC। तो यानी कि हम फर्स्ट पार्ट का यूज़ करके AC को DB के इक्वल लिख सकते हैं और इसका रीज़न हो जाएगा CPCT। फिर उसके बाद जैसे कि हमें पता है कि जो C एंगल है वो 90 डिग्री का है और सेकंड पार्ट में हमने प्रूफ किया था कि एंगल DBC भी 90 डिग्री का है। तो इस तरह से ये दोनों एंगल भी इन दोनों ट्रायंगल के इक्वल एंगल हो जाएंगे। यानी कि अभी तक 2 पार्ट हम इन 2 ट्रायंगल्स में इक्वल दिखा चुके हैं। एक है AC इक्वल्स टू BD और दूसरा हमने यूज़ किया है कि एंगल C इक्वल्स टू एंगल D और ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में ये जो BC है ये कॉमन है, यानी कि हम लिख देंगे कि BC इक्वल्स टू BC और इसका रीज़न हो जाएगा कॉमन। तो इस तरह से इन 3 पार्ट्स की हेल्प से हम इन ट्रायंगल्स को कोंग्रेंट शो कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसके थर्ड पार्ट में लिखेंगे कि इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं DBC इक्वल्स टू AC और इसका रीज़न है CPCT। ये अभी मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट पार्ट में हमने जिन 2 ट्रायंगल को कोंग्रेंट प्रूफ किया था उन्हीं में से हम AC को DB के इक्वल लिख रहे हैं CPCT का यूज़ करके। फिर इसके बाद जो एंगल DBC है वो ACB के इक्वल होगा क्योंकि दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं। ACB तो 90 डिग्री का ये हमें स्टेटमेंट में ही गिवन था और DBC को 90 डिग्री के इक्वल हमने सेकंड पार्ट में प्रूफ किया था। इसके बाद इन दोनों ट्रायंगल में जो साइड BC है वो कॉमन है। तो यानी कि इस तरह से यहाँ पर ये 3 पार्ट्स इन दोनों ट्रायंगल के इक्वल आ गए हैं। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के कोंग्रेंट कह सकते हैं और यहाँ पर हमने रूल यूज़ किया है साइड एंगल साइड, यानी कि 2 साइड और उन्हीं के बीच का एक एंगल हमने यहाँ पर इक्वल शो किया है। अब इसके बाद हमें फोर्थ पार्ट में शो करना है CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। तो अभी जैसे कि आपको पता है कि थर्ड पार्ट में हमने प्रूफ किया है ट्रायंगल DBC इज कोंग्रेंट टू ट्रायंगल ACB। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रेंट प्रूफ हमने थर्ड पार्ट में कर दिए हैं तो अब इनके भी किसी भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम इक्वल कह सकते हैं CPCT का यूज़ करके। तो हम यहाँ पर ट्रायंगल DBC में से तो लेंगे CD, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो CD है वो इस ट्रायंगल का एक पार्ट है और ट्रायंगल ACB में से हम लेंगे AB, क्योंकि इसी ट्रायंगल की एक साइड है AB। तो इस तरह से हम CPCT का यूज़ करके लिख देंगे CD इक्वल्स टू AB। तो आप यहाँ पर ये फोर्थ पार्ट में देख सकते हो कि हमने CPCT से लिख दिया है CD इक्वल्स टू AB। अब हम यहाँ पर दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फोर्थ पार्ट में जो हमें प्रूफ करना है उसमें AB के सामने लिखा हुआ है 1/2, इसलिए हम यहाँ पर दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा CD डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा AB डिवाइड बाई 2। अब जैसे कि हमें पता है, हम ये डायग्राम में देख सकते हैं कि हमें गिवन था DM इक्वल्स टू CM, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि जो M है वो CD का मिड पॉइंट होगा। यानी कि अगर हम CD को 2 से डिवाइड करें, अगर हम CD का हाफ करें तो CD का हाफ हम CM भी लिख सकते हैं और CD का हाफ
हम DM भी लिख सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि फोर्थ पार्ट में हमें DM की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पर ज़रूरत है CM की। तो इसलिए हम यहाँ पर फोर्थ पार्ट में जब हम CD को 2 से डिवाइड करेंगे तो CD डिवाइड बाय 2 की जगह पर हमने लिख दिया है CM, और AB डिवाइड बाय 2 को हमने लिख दिया है 1/2 इंटू AB, क्योंकि दोनों का एक ही मीनिंग है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, और फोर्थ पार्ट में यही हमें प्रूफ करना था। तो ये थे एक्सरसाइज 7.1 के सम नंबर 7 और 8, और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 को। तब तक आप इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।